हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। जो इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चे हैं वो इस पेपर को देख सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं। ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। इसमें मैं जो भी आपकी व्याकरण है ना उसके आंसर जो है शेयर कर रहा हूँ। बाकी पैसेज के आंसर की आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूँगा जो ऑफिशियल आंसर की आएगी। ठीक है, तो ग्रामर इसमें आप फटाफट देख लो। ठीक है, तो यहाँ से तीसरे नंबर क्वेश्चन से ना ग्रामर स्टार्ट है। तो ऊपर तो दो पैसेज हैं, ठीक है, एक कविता के रूप में है और एक गद्यांश के रूप में है। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपको 4 करने, 5 दे रखे हैं। यहाँ पर सरल वाक्य बताना, बालक रोता रहा और चुप हो गया। तो और हमें हटाना है। सरल में एक बात सिंपल लाइन में बोलनी पड़ती है, बालक रो रो कर चुप हो गया। ये आंसर आप देख भी सकते हैं, मैंने करे हुए हैं। तुम्हारे बाहर जाते ही वह सो गया, इसको सिर्फ में बनाना है। तो और, तथा, किंतु इस तरीके के शब्द लगाने। तो तुम बाहर गए और वह सो गया। और ये याद रखना, सेंटेंस सेम रहना चाहिए, टेंस उसी प्रकार का होना चाहिए जो दे रखा है। तुम महान हो क्योंकि सच बोलते हो। तो ये सरल वाक्य में रहना है। तो सरल वाक्य में यहाँ पर क्या आएगा, सच बोलने के कारण तुम महान हो। ठीक है, यहाँ पे और लग गया, ये नहीं है सच बोलने वाला महान होता है, लेकिन यहाँ पे तुम का यूज ही नहीं किया तो इसलिए गलत हो जाएगा। और क्योंकि वाला आ गया तो ये वैसे ही गलत है। तो इसका आंसर सी होगा। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि मिश्र वाक्य पहचानना है आपको। तो मिश्र वाक्य में की, जो, जैसे जैसे, जब जब इस प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर की लगा हुआ है, तो ये हो गया आपका मिश्र वाक्य। ठीक है, ये सिंपल हो गया इसलिए नहीं है, ये भी सिंपल है और ये तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये सिंपल था, ये तो हमें पूछा था मिश्र, तो बी आंसर हो गया इसका। फिर यहाँ पर हमें मैचिंग के रूप में दे रखा है। तो मिश्र वाक्य में देखो की लगा हुआ है, शुद्ध वाक्य में और लगा हुआ है, सरल वाक्य सिंपल है। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। फिर नेक्स्ट है हमारा, फिर नेक्स्ट है कि यहाँ पर बोला गया कि आपको वाच्य पहचानने हैं। तो देखो जो द्वारा लगता है ना वो होता है कर्म वाच्य में, और अनुराग से गाया नहीं जाता। ठीक है, तो ये भाव प्रकट कर रहा है, तो ये सेकंड हो गया। खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, ये कर्तृवाच्य हो गया। ठीक है, इस हिसाब से हमारा आंसर क्या आ गया, ए आ गया। फिर नेक्स्ट है कर्म वाच्य का उदाहरण दीजिए। कर्म वाच्य में द्वारा लगाते हैं, तो द्वारा इसमें लगा हुआ है, बाकी किसी में है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए हो गया। फिर ये क्या है, कर्तृवाच्य का उदाहरण दीजिए। कर्तृवाच्य बिल्कुल सिंपल होते हैं, या द्वारा लग गया, ये भी गलत हो गया। चलो चला जाए, ये भी नहीं है। समीरा से पुस्तक लिखी गई, तो ये भी नहीं है। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है कर्तृवाच्य। अशोक ने विश्व को शांति का संदेश दिया, तो ये बी आंसर है। मैं अब पढ़ नहीं पाता, तो इसका भाववाच्य होगा मुझसे पढ़ा नहीं जाता। ठीक है, मुझसे लगा देंगे तो भाववाच्य बन जाएगा, सी आंसर है इसका। सुमित द्वारा, द्वारा आ गया, तो इसमें बोला कर्तृवाच्य सिंपल लगाना है, तो सुमित ने पुस्तक पढ़ी, ए लगा देंगे आंसर। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बोला गया पद परिचय आपको बताने हैं। तो पद परिचय बहुत सिंपल और सावधानी से करने पड़ते हैं। यहाँ बनाता है लिखा है, तो सकर्मक क्रिया का भी चित्र आ रहा है। ठीक है, कर्म है इसमें। तो देखिए इसमें जो है यहाँ पर सकर्मक क्रिया दे रखा है, तो इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। चित्र जो है ना एक कर्म है और कर्तृवाच्य है। ठीक है, और कर्तृवाच्य मतलब जो सिंपल बात होती है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पुल्लिंग भी है, एक वचन भी वर्तमान काल है, इसलिए इसका आंसर ए है। ठीक है, ये वाला आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि स्त्रीलिंग बोला हुआ है यहाँ पर, और ये वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो है इसने बहुवचन बोल दिया, और ये वाला आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये भूतकाल बोल दिया, इसलिए आंसर ए है। तो आप पहले काट करके किया करो, इससे जल्दी हो जाता है। जैसे अनुराग 10वीं कक्षा में पढ़ता है, अनुराग क्या है, व्यक्तिगत संज्ञा है, एक वचन है। ठीक है, और पुल्लिंग है और कर्ता कारक है, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। और पहले वाला क्यों नहीं होगा, यहाँ बहुवचन नहीं है। ठीक है, स्त्रीलिंग नहीं है, और यहाँ पे कर्म कारक नहीं है। तो इस तरीके से जो गलत है वो काटते जाओगे तो सही आपको आराम से पता लग जाएगा। वह सर्वनाम है, पुरुषवाचक है, अन्य पुरुष है। ठीक है, तो बाकी एक वचन है, पुल्लिंग है और कर्ता कारक, तो इसलिए इसका आंसर भी ए हो जाएगा। ठीक है, और मैं चलता हूँ, ठीक है, तो अकर्मक क्रिया है। ओके, अब चलता हूँ स्त्रीलिंग नहीं है तो ये काट दिया, बहुवचन नहीं, ये काट दिया, सकर्मक क्रिया नहीं काट दिया, तो ये बचा। तो ये सारे गुण पाए जा रहे हैं इसमें, वर्तमान काल भी है, कर्तृवाच्य भी, एक वचन में, पुल्लिंग भी है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए। बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं, तो यहाँ पर सुंदर के गुणवाचक विशेषण बता रहा है, बहुवचन है क्योंकि यहाँ बहुवचन लिखा है, देखो खिले हैं, खिलाया नहीं है, पुल्लिंग है। और फूल विशेष्य का विशेष बता रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सुंदर पे लाइन डली ना, तो फूल विशेष्य है, सुंदर विशेषण है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, यहाँ खाली फूल विशेष्य लिख दिया, ये तब चल जाता है जब फूल के ऊपर अंडरलाइन होता है, लेकिन अंडरलाइन सुंदर के ऊपर है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, फिर अलंकार बताने थे, तो यहाँ पर जैसे धुल गई, तो देखो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि जैसे जानो मनो जनु आ जाता है तो उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आपको मैंने
एक वीडियो के थ्रू समझाया भी था, बहुत अच्छे से बताया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर बोला है देख लो साकेत नगरी यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, तो बड़ा चढ़ा के वर्णन कर रहे हैं तो अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर जो है मानव वाले जो गुण है वो प्रकृति में बताए जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे मानविक अलंकार हो जाएगा। और यहाँ पर मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, तो एक ही अर्थ के दो से मतलब एक से ज़्यादा अर्थ है, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा। और यहाँ पर लिखा भी है कि जहाँ एक शब्द के एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं उसे कौन सा अलंकार बोलते हैं, श्लेष अलंकार। तो देखो ग्रामर तो मैंने बता दी, ये जो क्वेश्चन आंसर है आप इनको देख सकते हैं, इनके आंसर की मैं आपको अलग से प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अभी केवल मैंने ग्रामर की ही सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, आंसर की आपको शाम तक मिल जाएगी और आप अपने आंसर बाकी के भी चेक कर पाएंगे और ग्रामर को भी अच्छे से कर पाएंगे। मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चे अभी पेपर देख लेंगे ना तो थोड़ा उनको प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, आपको कैसा रहा पेपर आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और यहाँ देखो मैं आपको 14 क्वेश्चन बता दूं कि दोनों में से तीन है, तीनों में से कोई एक आपको पैराग्राफ करना है, इनके आप हिंट लेके अपने लैंग्वेज में बना सकते हैं, कर सकते हैं। और दोनों में से आपको कोई एक करना है, यहाँ पे संपादक को पत्र लिखो या यहाँ पर धन्यवाद देते हुए अपने बड़े भाई को। ठीक है, जो भी यहाँ पे बोला गया उसके हिसाब से करो। फिर यहाँ पर आपको स्वृत या पुस्तक मंगवाने के लिए ईमेल लिखनी है, तो दोनों में से कोई एक करना है। ऐसे यहाँ पर विज्ञापन और संदेश में से दोनों में से कोई एक करना है। ठीक है, तो वैसे तो मैंने सबकी वीडियो बना रखी है, अगर आप सर्च करोगे तो टॉपिक लिख के ए स्टार्टर लिखोगे, पत्र लिखा ए स्टार्टर, तो वो वीडियोस आ जाएंगी। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स। बात कम कर दी थी।